कियारा ने जब उस महंगे नेक पीस को खरीदने की अपनी इच्छा दिखाई तो सभी शॉप वालों ने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है, सबका रवैया उसके लिए एकदम से बदल गया। कियारा को याद आया कि गिफ्ट खरीदने के लिए निकलते समय विराट ने उससे कहा था कि वो पहले राहुल से मिल ले, लेकिन जल्दबाजी में कियारा राहुल से नहीं मिल पाई। इस वक्त कियारा हेल्पलेस होकर एक कोने की तरफ चली गई और उसने राहुल को कॉल करके बुलाया। राहुल उस दिन कुछ जरूरी काम की वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में गया है। इस समय उसके लिए मॉल पहुंचना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। कियारा यहाँ वहाँ नहीं भागना चाहती है, इसलिए उसने तुरंत विराट को कॉल लगा दी। जब कियारा ने सोचा कि विराट उसका कॉल आंसर नहीं करेगा तो उसने कॉल डिस्कनेक्ट करने की सोची। तभी विराट की ठंडी सी आवाज आई। क्या हुआ है? सर, मैं अनिका के लिए गिफ्ट लेने के लिए मॉल आई हूँ, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कियारा ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो राहुल से ले लो और गिफ्ट लेने के बाद सीधे ऑफिस पहुंचो। विराट ने अपना फैसला सुनाकर फोन काट दिया। कियारा बहुत ज्यादा हेल्पलेस है। उसके पास लास्ट एंड लीस्ट ऑप्शन राहुल को कॉल करके जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बताना है। राहुल विराट के साथ काफी समय से काम कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत ही कियारा को बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। स्काई एंटरटेनमेंट पहुंचने से पहले कियारा ने पेमेंट की और जल्दी से उस नेकलेस को गिफ्ट रैप करवा लिया। अब अनिका के किसी असिस्टेंट या हेल्पर को वो गिफ्ट देकर वहां से निकलना चाहती है ताकि अनिका से मिलना ना पड़े। लेकिन संजोग से जैसे ही कियारा ने स्काई एंटरटेनमेंट में एंटर किया, एक ही मिनट में उससे अपने सामने अनिका दिखाई दी और वो भी कियारा को वहां देखकर हक्की बक्की रह गई। अनिका ने कियारा को देखा जो बिल्कुल उसके सामने खड़ी है और बोली, कियारा, क्या ये सचमुच तुम ही हो? क्या तुम ही विराट की नई असिस्टेंट हो? कियारा को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब गौतम परिवार में सबको पता चल जाएगा कि वो वापस लौट आई है। और जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा जो कुछ भी हुआ है ठीक ही है। आज नहीं तो कल देर सवेर उन्हें पता चलना ही है कि वो वापस लौट आई है। हाँ, ये मैं ही हूँ कियारा, मैं वापस लौट आई हूँ और जल्दी ही मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगी जो मेरा है, कियारा ने शांति से कहा। अनिका नेहा की तरह नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा शातिर है। उसके पीछे बहुत सारे हेल्पर्स का एक ग्रुप है। वो कुछ टाइम के लिए चौंक भले ही गई है, पर जल्दी ही उसने अपनी मासूमियत और भोलेपन का मुखौटा फिर से ओढ़ लिया। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कियारा, हम सभी एक ही फैमिली का हिस्सा हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उस समय तो तुम गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी, पर अब आखिरकार जब तुम वापस आने को तैयार हो, इस बात के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो चलो साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। कियारा ने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखा। अब वो 7 साल पहले वाली आसानी से बेवकूफ बनाई जाने वाली कियारा नहीं है। वो ये भी जानती है कि अब उसे कैसे रिएक्ट करना है। उसने इस बीच अच्छे से सबक सीख लिया है कि इन लोगों के साथ बहस करना बेकार है। सॉरी, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। आज मैं काफी बिजी हूँ। मैं तो बस तुम्हारे लिए विराट की तरफ से एक गिफ्ट देने के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे अभी के अभी काम पर वापस जाना है। कियारा ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, कियारा, तुम मेरे वर्क प्लेस पर आई हो, मुझे तुम्हारी खातिरदारी करने का एक मौका तो दो। जाने से पहले मेरे साथ कम से कम एक कप कॉफी तो पी ही सकती हो। मुझे ऐसे निराश करके मत जाओ, आखिर तुम मेरी बहन हो। अच्छा, कम से कम मुझे तुम्हें बाहर तक सी ऑफ तो करने दो प्लीज, अनिका ने जोर देकर कहा। कियारा को अनिका की चालाकी साफ दिखाई दे रही है। वो जानती है कि ये दोनों ही बहनें बहुत ज्यादा चालाक हैं, लेकिन हर बार जितना कियारा ने सोचा था, उन लोगों ने उस लेवल को भी क्रॉस कर दिया था। उन लोगों ने वो सब कुछ किया था जिसके बारे में कियारा ने कभी सोचा भी नहीं था। कोई इतना आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है? क्या इन लोगों की कोई लिमिट नहीं है? ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अनिका ने अपने हेल्पर से कुछ कहा और वो लोग तुरंत ही कियारा से अनिका के साथ जाकर कॉफी पीने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। इस टाइम कियारा बहुत हैरान थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या उसे फ्लो के साथ जाना चाहिए जैसे चीजें जा रही हैं? कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद अनिका खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने व्हाइट कलर की एक टाइट फिटिंग की ड्रेस पहनी हुई है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर
और एलिगेंट लग रही है। कियारा, तुम तुरंत ही रॉय ग्रुप से इस्तीफा दे दो। तुम्हें विराट को छोड़ना ही होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अनिका ने इनडायरेक्टली कियारा को धमकाने के लहजे में जोर से कहा। कियारा हैरान रह गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। कियारा उठकर चली गई और खिड़की के दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसने खिड़की से बाहर का नजारा देखा और बोली, क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि वो मेरे प्यार में पड़ जाएगा? कियारा के उदासीन लहजे ने अनिका को काफी हद तक बेचैन कर दिया और वो झुंझला उठी। तुम वापस क्यों आई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोगों से लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती हो? कियारा, इस दुनिया में पैसा और पावर ही सब कुछ है। अनिका ने कियारा का मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसा तुम सोचती हो, मैं तो अभी भी यही मानती हूँ कि दुनिया में कहीं न कहीं अभी भी इंसाफ बचा है। अनिका, तुम लोगों ने पैसे के लिए दादाजी को मार डाला, उसके बाद भी तुम लोग इतने शांत कैसे रह सकते हो? हमें उस बात के लिए ब्लेम मत करो जो हमने कभी किया ही नहीं है। मम्मी पापा कभी भी ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, अनिका ने उसे धमकाते हुए कहा। अगर तुम मुझे यही सब बकवास करने के लिए अपने साथ यहाँ लेकर आई हो तो मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कियारा ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। अनिका भी पलट गई और गुस्से से चीखते हुए उसके पीछे चल पड़ी। कियारा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम अभी के अभी रॉय ग्रुप से रिजाइन कर दो, नहीं तो मैं विराट से कह के तुम्हें निकलवा दूंगी। अगर ये सिचुएशन आती है कि हम लोगों के बीच में लड़ाई हो जाएगी तो उससे सबसे ज्यादा मुश्किल तुमको ही होने वाली है। ठीक है, देखेंगे। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी जब ऐसा कुछ होगा। कियारा पीछे पलट के चिल्लाई। कियारा ने अनिका की बात पर ध्यान नहीं दिया और दरवाजा बंद करके नीचे चली आई। कियारा के जाने के बाद अनिका, जो अब तक कियारा के सामने मजबूत बनने का नाटक कर रही थी, अब ऐसा नाटक वो और नहीं कर पाई। उसने अपने सर को आगे पीछे किया और मम्मी को कॉल लगा दिया। कॉल करते हुए उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। मम्मी, क्या बात है अनिका, जल्दी बोलो। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? सारिका ने कहा। अनिका अब गौतम परिवार के लिए बहुत ही जरूरी हो चुकी है। उसे जो कुछ भी करना है उसमें उसे बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही है। विराट के साथ उसका रिश्ता गौतम फैमिली के लिए एक बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकता है। मम्मी, मेरी बात सुनो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अनिका निराशा से चिल्लाई। इन 7 सालों में पहली बार है जब वो इतना घबराई हुई है। सारिका ने देखा कि अनिका के साथ सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो मीटिंग छोड़कर बाहर आई और अनिका से पूछा, क्या बात हुई अनिका, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है? विराट के साथ क्या तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है? गौतम फैमिली को लगता है कि अनिका और विराट एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन्हें इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि वास्तव में विराट अनिका से प्यार नहीं करता है। वो सिर्फ अनिका का करियर बनाना चाहता है ताकि अनिका उससे नफरत ना करे। ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है और ना ही उसकी कोई लाइफ है। इस रिश्ते में पूरे समय रिश्ता टूटने की तलवार लटकी रहती है। मम्मी, कियारा वापस आ गई है। वो अब विराट के साथ है और उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन गई है। अगर उसे पता चल गया कि वो मैं नहीं हूँ, अनिका ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। तभी सारिका ने चिल्लाते हुए अनिका को आगे बोलने से रोका। अनिका, तुम्हें बस याद रखना है कि उस रात विराट के साथ तुम ही थी। अगर तुम इस राज को राज रखती हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। कियारा के फेवर में जो भी कुछ सबूत है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसके पास कुछ भी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसलिए घबराओ मत, टेंशन मत लो, शांति से घर जाओ। वहीं बैठकर हम इस बारे में शांति से बातचीत करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, लेकिन मैं फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं किसी भी कीमत पे कियारा को अपने आसपास भी आने नहीं दे सकती। मैं दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, अनिका ने मांग की। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बारे में कुछ न कुछ जरूर करूंगी। तब तक तुम टेंशन फ्री रहो, सारिका ने कहा और फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सारिका की आंखों में एक शातिर चमक उभर आई और फिर उसने कियारा को कोसते हुए मन में सोचा, कियारा, तुम सच में एक नंबर की बेशर्म लड़की हो। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी तुमने वापस आने की जुर्रत कैसे की? तुम्हें भी अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। दूसरी तरफ कियारा बड़े आत्मविश्वास के साथ अनिका के ऑफिस से बाहर निकलकर अपने ऑफिस के लिए जा रही है, लेकिन पूरे रास्ते में बारिश हो रही है और कियारा के पास छाता नहीं है। विराट ने उसे 1 घंटे के अंदर कंपनी में वापस आने को कहा है।
कियारा ने पहले ही अनिका के साथ बकवास करने में अपना काफी सारा समय बर्बाद कर दिया है, इसलिए उसके पास बर्बाद करने के लिए और ज्यादा समय नहीं है। और ये सोचकर कियारा और भी ज्यादा टेंशन में है। कियारा अनिका के द्वारा दी गई धमकी के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही है। उसने अनिका के सामने तो अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की, पर अंदर ही अंदर वो काफी डरी हुई है। उसे इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली है, कहीं उसके हाथ से निकल न जाए। वो चाहती है कि भगवान इस बारिश के जरिए उसकी सारी परेशानी भी ले जाए। क्या अनिका सच में विराट को बोलकर कियारा को जॉब से निकलवा देगी? अब सारिका ऐसा कौन सा कदम उठाएगी? वो कियारा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अब क्या करेगी?